गार्ड हर दिन ऑर्म को सिर्फ थोड़ा सा पानी देते थे। उन्हें डर इस बात का नहीं था कि वह प्यास से मर जाएगा, बल्कि इस बात का था कि अगर ऑर्म को ज्यादा पानी मिल गया तो वह समुद्र में लौटकर अपनी सारी शक्तियां वापस पा लेगा। इसीलिए उन्होंने उसे रेगिस्तान के बीच बनी एक गुप्त जेल में कैद कर रखा था। पूरे 1 साल तक ऑर्म प्यास से तड़पता रहा और गार्ड उसे बेरहमी से पीटते रहे। अपनी शक्तियां खो देने के बाद उसके लिए भाग निकलना लगभग नामुमकिन था, लेकिन गार्ड नहीं जानते थे कि एक्वामैन पहले ही जेल में घुस चुका था। उसने टोपो नाम के ऑक्टोपस को पाइपों के रास्ते भेजा, जिसने मेन गेट का स्विच ढूंढ लिया। फिर एक्वामैन अपना अदृश्य सूट पहनकर चुपचाप अंदर घुसा और देखते ही देखते सभी गार्डों को गिरा दिया। जैसे ही सेल का दरवाजा खुला, ऑनर्म ने अपने भाई को देखा। दोनों के पास बात करने का समय नहीं था, क्योंकि और गार्ड आ रहे थे। ऑनर्म ने जमीन से हथियार उठाया और दोनों मिलकर लड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। टोपो की मदद से उन्होंने जेल का गेट खोला और बाहर निकल गए। जेल से निकलते ही कमजोर ऑर्म ने पूछा, क्या तुम पानी लाए हो? एक्वामैन बोला, जो पानी था वह खत्म हो चुका है। तभी 2 गार्ड उनके पीछे आ गए। एक्वामैन ने अपना अदृश्य सूट चालू किया और कुछ ही सेकंड में उन्हें हरा दिया। फिर दोनों गार्डों के विशाल कीड़े जैसे वाहन पर सवार होकर रेगिस्तान पार करने लगे। वह विशाल जीव पहाड़ों के नीचे तुरंग बनाते हुए तेजी से आगे बढ़ा। कुछ देर बाद वह रेत से बाहर निकला और दोनों कई बार रेत पर लुढ़कते हुए जाकर रुके। एक्वामैन ने कहा, समुद्र अब ज्यादा दूर नहीं है, बस एक बार समुद्र का पानी छूते ही तुम्हारी सारी शक्तियां वापस आ जाएंगी। लेकिन तभी जेल के गार्ड फिर पहुंच गए। अपने भाई को समय देने के लिए एक्वामैन पीछे रुक गया और उनसे लड़ने लगा। उधर ऑर्म अपनी बची हुई ताकत से घिसटते हुए समुद्र की ओर बढ़ता रहा। किनारे से बस कुछ कदम दूर पहुंचते ही उसका शरीर जवाब दे गया और वह गिर पड़ा। 4 गार्डों ने उसे घेर लिया और हमला करने ही वाले थे कि तभी समुद्र की एक विशाल लहर आई और ऑर्म के ऊपर टूट पड़ी। जैसे ही समुद्र का पानी उसके शरीर को छुआ, उसकी सारी ताकत पल भर में लौट आई। वह फिर से एक शक्तिशाली अटलांटियन योद्धा बन गया। गार्ड कुछ समझ पाते उससे पहले ही ऑर्म ने सबको हरा दिया, लेकिन दूर से और सैनिक आते दिखाई दे रहे थे। यह देखकर एक्वामैन और ऑर्म तुरंत समुद्र की ओर दौड़े और गहरे पानी में छलांग लगा दी। कुछ ही पलों में दोनों लहरों के नीचे हमेशा के लिए गायब हो गए।